भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग यात्रा पर हैं। उनका ये दौरा 24 अक्टूबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इत्र रूस में हुई पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के दौरान उसी दौरान बनी आम सहमति के आधार पर हो रहा है। इस बैठक का मकसद एलएसी विवाद को पूरी तरह से सुलझाने और आपसी संबंध फिर से बहाल करना है। सरकारी सोर्स के मुताबिक एलएसी पर हालिया समझौते के बाद ये बातचीत बेहद अहम है। बुधवार को डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी बैठक की। ये बैठक करीब 5 साल बाद हुई है। दोनों देश के प्रतिनिधियों के बीच आखिरी बार बैठक दिसंबर 2019 में हुई थी। 2020 में हुए लद्दाख विवाद के बाद भारत और चीन के रिश्तों में तनाव आ गया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये बताया था कि विवाद के 75% मुद्दे हल हो चुके हैं और जल्द ही पूरी तरह समाधान होने की उम्मीद है। एनएसए का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों ने डेमचौक और देप्सांग क्षेत्रों से अपनी सेना को पीछे हटाने के समझौते पर सहमति बनाई है। खबरों के मुताबिक दोनों ओर से कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। इस विवाद को सुलझाने के लिए कॉर्प्स कमांडरों की 21 राउंड की बैठक हो चुकी है और इसके अलावा डिप्लोमैटिक लेवल पर भी कई दौर की बातचीत हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण आम सहमति को लागू करने और द्विपक्षीय संबंधों को जल्द से जल्द पटरी पर लाने के लिए काम करने के लिए तैयार है। बीजिंग ने एक दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं का सम्मान करने, संवाद करने और संचार के जरिए से आपसी विश्वास को मजबूत करने और ईमानदारी और सद्भावना के साथ मतभेदों को ठीक करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत पहले भी कई बार ये बता चुका है कि अप्रैल 2020 की स्थिति पर लौटना ही समाधान की दिशा में पहला कदम होगा। G20 के अलावा ब्रिक्स, एससीओ और क्वाड में भी भारत की अहमियत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया है। अब देखना यह अहम होगा कि इस बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कितना सुधार आता है। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच अक्टूबर में पहले भी अहम समझौता हुआ है और समझौते के तहत एलएसी पर फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा जून 2020 से पहला था। जून 2020 में कई दौर की बातचीत के बाद गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई थी। लेकिन इस बातचीत के बाद आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों में क्या सुधार आता है वो देखना अहम होगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।